तो मिस्टर गुप्ता, आगे अगर हम बात करें, एडवोकेट्स जो हैं वो जनता को जस्टिस दिलाने के लिए हैं, राइट? अगर हमें दो पार्टीज में कोई प्रॉब्लम है तो वो एडवोकेट उसकी हेल्प करता है जस्टिस दिलाने के लिए। ठीक है। ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि अलग एक काउंसिल सेटअप करनी पड़ी एडवोकेट्स को गवर्न करने के लिए? नहीं, एडवोकेट्स के देखो, हमारी जो एडवोकेट्स एक्ट बना, उसका पर्पज ये था कि ताकि लॉयर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट किया जाए। हम उनको लाइसेंस देते हैं, ओके। हम उनके ऊपर चेक रखते हैं, और हम चेक कर ये भी करते हैं कि वाकई जो लाइसेंस ले रहा है क्या वो एलिजिबल है टू बिकम एडवोकेट, टू बिकम ए रजिस्टर्ड एडवोकेट। तो ये चीज़ें अगर ना करते तो फिर तो यहाँ पर सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। देयर वॉज नो चेक। बार काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो लॉयर्स के ऊपर हमारा प्रॉपर कंट्रोल है। हम लॉयर कोई भी गलती करता है तो लॉयर को अगर प्रेशर है या उनको एक डर है तो सिर्फ बार काउंसिल का है, क्योंकि लॉयर्स जो हैं जनरली कहते हैं हमारे को राइट्स बहुत ज़्यादा पता है, हम लॉयर्स जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो चेक है हमारे बार काउंसिल का ही है। राइट, तो मतलब एक कंट्रोल डेफिनेटली, और अगर कुछ इधर उधर होता है तो उसे सेट राइट यस, करने के बिल्कुल लिए। सही, बिल्कुल सही। वेरी ट्रू। आपने इतने केसेस फाइट किए, कुछ ऐसा जो आपके साथ आपको लाइफ टाइम याद रहे एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या एनीथिंग? मेरे को एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस हुआ। मैं जब 2-3 साल की मेरी प्रैक्टिस थी तो मेरे पास एक लेडी आई। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या हुआ कि वो जो लेडी थी उसकी एक शादी हो गई एक आर्मी के जवान के साथ। ओके। उस आर्मी जवान की एक्चुअली वाइफ की डेथ हो गई, उसके 2-3 बच्चे थे। तो उसको बच्चे पालने के लिए, उसको सर्व उनके करने के लिए, सर्विस करने के लिए उसने उस लड़की लेडी से शादी कर ली। जिस लेडी से शादी की, एक्चुअली क्या था, उसकी भी शादी आगे हुई थी पर उसका तलाक हुआ हुआ था। बट वो कोर्ट से नहीं हुआ था, वो तलाक हुआ हुआ था एक पंचायत के बीच में, पंचायत अच्छा। के ऊपर, ओके। एक स्टैम्प पेपर के ऊपर। फिर उससे शादी करने के बाद उससे 2 बच्चे पैदा हो गए। ओके। सब्सिक्वेंट जो मैरिज हुई, एक लड़का एक लड़की। अब उसके बाद जो उसके बच्चे, अपने जो बच्चे जिसकी वाइफ से, पहली वाइफ से थे, वो जब बड़े हो गए तो उसने उसको निकाल दिया। अब शी वॉज वेरी पुअर लेडी। अब जो बच्चे हुए, पैदा हुए, जहाँ पर वो आर्मी का, जहाँ पे पोस्टिंग थी, वहाँ पर वो बच्चे पैदा हो गए। अब डिफ़िकल्टी क्या थी, वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, ओके। क्योंकि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। एक स्कूल की एंट्री थी, स्कूल की एंट्री में भी कोई कटिंग थी थोड़ी सी। तो उसने वो केस फाइल किया और अल्टीमेटली वो केस लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में हार गई। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो बच्चे हैं ये इससे पैदा नहीं हुए और इसको मेंटेनेंस डिक्लाइन हो गया। राइट। अब मुश्किल क्या हुई कि वो जब अपील मेरे पास आई, तो अपील जब करने तो मेरे को फीस लेके आई, 100-200 रुपये की फीस थी। तो उसके हाथ कांप रहे थे। तो मैंने पूछा, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो शी टोल्ड मी, मैंने को बता, सच्ची सच्ची बता तो तेरा मैं केस लड़ूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हारा केस फाइट नहीं करूंगा। तो वो रोने लग गई और कहती कि मैं अपने बर्तन बेच के ये पैसे लेके आई। देन इट बिकम चैलेंजिंग फॉर मी। एक मैंने प्रेस्टीज बना लिया और मैंने कहा इसको केस जीत के दूंगा और वो बच्चे जो हैं उनका सब कुछ जो राइट बनता है वो दिलाऊंगा। और लकीली उन दिनों में डीएनए टेस्ट आ गया। दैट वाज द राइट टाइम, कि उस टाइम वो डीएनए टेस्ट फर्स्ट टाइम पेरेंटेज के लिए हुआ, डिटर्मिन करने के लिए। मैंने अपील की। अपील जब की तो मैंने वो एप्लीकेशन दी डीएनए टेस्ट के लिए। तो जो आर्मी वाला था वो बदमाश था, वो थोड़ा चालाक था, वो कहा लेडी पुअर है, कहाँ से पैसे लगाएगी। सो मैंने अपनी पॉकेट से पैसे दिए और डीएनए टेस्ट करवाया। अल्टीमेटली वो केस हम जीते। छोटे बच्चे थे और बाय हर ब्लेसिंग्स और गुड विशेस मैं फील करता हूँ कि वो, उसको पैसा बहुत मिला, 4-5 लाख रुपए मिला उसको। आप भी सेटल हुई, उसके बच्चे भी सेटल हो गए, नाउ दे आर ग्रोन अप।
और मैं फील करता हूँ कि अगर आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ, दैट शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई सोर्स, कि जहाँ जिसने मेरे को पता नहीं कितनी कितनी दुआएं दी होंगी कि मैं इस लेवल पे पहुँचूँ। ऐसे बहुत केसेस हैं। और फिर आपसे जब मुलाकात होगी तो आई विल मेक ए लिस्ट ऑल्सो, आई हैव टू रिमेंबर। ये तो आज बात हो गई, तो दिस इज़ वन ऑफ माई इंसिडेंट, बिकॉज व्हेन आई वर वेरी यंग, और जब ऐसे केस करो तो तुम्हारे को बड़ा अपने आपस में वो मिलता है, encouragement भी मिलती है। बिल्कुल। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने ऐसे काम भी किए। तो आज तो चलो भगवान की कृपा है, पर उस टाइम अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो उसका वाकई एक बेनिफिट रहता है ज़िंदगी में। बिल्कुल तो मैं सब अपने दोस्तों को कहूँगा, अपने लॉयर्स ब्रदर्स को भी कहूँगा कि हम जरूर ऐसे केस करें, ताकि जो है सोसाइटी के अंदर हम कुछ अपना नाम कमा सकें। वेरी ट्रू सर, डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि हम ऐसे और इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करें। और दोस्तों, इससे एक और चीज़ सीख लीजिए कि ज़िंदगी में आपकी मेहनत के साथ साथ दूसरों की दुआ भी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात मानता हूँ आपकी। मिस्टर राकेश, ज्योतिर्गमय 91.9 ने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है हमारे रेडियो ने, टू कीप पीपल अवेयर अबाउट लॉ, और दैट इज थ्रू आवर शो कानून और आप। ऐसे इनिशिएटिव के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि देखो, अब अगर फील करते हैं कि कोई लिटिगेंट या कोई ऐसा पब्लिक का लोग जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा, बार काउंसिल तो उसके अंदर भी हमारी उनकी हेल्प कर सकती है। ओके। हमारे पास वो भेजे, हम उनको एडवोकेट भी प्रोवाइड करेंगे, और कोई और सर्विसेज की ज़रूरत है एक्सपर्टाइज की, या उनको कोई कंसल्टेशन की, तो हम अपने लेवल पे लॉयर्स को कह के उनकी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी लॉयर्स की जिम्मेवारी भी है टुवर्ड द सोसाइटी कि हम अच्छा काम करें, लोगों को इंसाफ दिलाएं, ताकि सोसाइटी जो है हमारी एक अच्छी इम्प्रूव करे और डेवलपमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ और अच्छा आगे बढ़े। अगर आप लोगों की कंट्रीब्यूशन हमारे साथ रही तो ऐसे ही और अपडेट्स के साथ हम लोग भी अपने लिसनर्स को अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं एडवोकेट्स के अंदर और लिटिगेंट्स के अंदर सबको पता होना चाहिए, और दर्शकों को पता होना चाहिए, ताकि जो है हम लोग आपस में मिल के एक इंटरेक्ट करें, और आपस को इसको जो भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको आपस में शेयर करें, ताकि जो है हमारा जो कोई भी डाउट्स हैं उसको हम डे टू डे क्लियर कर सकें। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप ओके लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने राइट्स के प्रति वो जागरूक रहें, और कोई भी इस तरह इनजस्टिस होता है तो उसको जरूर फाइट करें, ताकि हमारी सोसाइटी में एक कॉन्फिडेंस आएगा, और लोगों के अंदर ये एक अवेयरनेस, एक ऐसा सिस्टम बनेगा ताकि हम भी इंटरनेशनल लोगों के साथ, लेवल के लोगों के साथ कम्पीट कर सकेंगे। अगर हम अपने राइट्स के ऊपर अवेयर नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और आज के दिन हमारे को राइट्स के ऊपर लड़ना और अपने राइट्स को सर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। और वैसे भी कहा जाता है कि अपराध करने वाला उतना बड़ा नहीं होता जितना सहने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो डेफिनेटली हमें इनजस्टिस नहीं सहना चाहिए। दोस्तों, ये बात आज हमारे शो से आप लोग गांठ बांध लीजिए कि कभी भी इनजस्टिस नहीं सहे। बहुत सी बॉडीज हैं हमारी काउंसिल में हमारे हेल्प के लिए, चाहे वो लॉयर्स हों या बार काउंसिल हो, और वो टाइम टू टाइम आपकी मदद के लिए, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एवर रेडी है। बिल्कुल सही है, धन्यवाद। राइट सर। तो दोस्तों, फिर लौटेंगे हम एक नए लेवल की अवेयरनेस के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून और सुनते रहिए रेडियो 91.2 ज्योतिर्गमय पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो। स्टे ट्यून्ड।